दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सूर्यवली सिंह। मेरे YouTube चैनल कल्याण पथ में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही सुंदर प्रेरणास्पद कहानी लेकर आया हूं, जिसका शीर्षक है तराजू। कहानी इस तरह से है। कभी मेरी भावनाओं का ध्यान नहीं रखते, जब देखो तब बस उन्हें माँ जी ही की चिंता रहती है। मैं भी अब वापस नहीं जाना चाहती, वहां रहें अपनी माँ के साथ और करें खूब सेवा उनकी। ससुराल से लड़ झगड़ कर मायके आई बेटी की बुनबुनाहट विभाजी बड़ी देर से सुन रही थी। बात कुछ खास नहीं थी, वही घर गृहस्थी के छोटे मोटे मनमुटाव और खींचतान। जब बेटी अपनी भड़ास निकाल कर चुप हुई तब विभाजी ने बोलना शुरू किया कि हम जब सब्जी लेने जाते हैं तो जितनी सब्जी चाहिए उसके लिए क्या करते हैं। उनके इस अजीबोगरीब सवाल पर बेटी अचकचा गई, बोली, तराजू में तुलवाते हैं और क्या, और सही तोल के लिए क्या करते हैं। विभाजी ने फिर एक अटपटा सा प्रश्न किया। एक पलड़े में सब्जी तो दूसरे पलड़े में जितनी चाहिए उतने का बाट या वजन रखते हैं। बेटी झुंझलाकर बोली, अगर हमें 1 किलो सब्जी चाहिए तो क्या 200 ग्राम का बाट रखने से मिल जाएगी। विभाजी ने एक और प्रश्न किया बेटी से। कैसी बचकानी बात कर रही हो मां, 200 ग्राम के बाट रखने से भला 1 किलो सब्जी कैसे तुलेगी। बेटी अब सचमुच झुंझला गई थी। तो फिर बेटी, सम्मान और प्यार के 100 ग्राम बाट रखकर तुम किलो भर की आशा कैसे कर सकती हो। विभाजी ने गंभीर स्वर में कहा। बेटी हकबका गई और बोली, क्या मतलब। बेटी के इस उत्कंठा पर विभाजी बोली, मतलब ये कि रिश्ते भी तराजू की तरह होते हैं। दोनों पलड़े संतुलित तभी होंगे जब वजन बराबर होगा। बेटी उनका मुंह देखने लगी, चुप होकर देखती रही। विभाजी बोलती गई, तुम सास को सम्मान और मां समान प्रेम नहीं देती, प्रेम को सहयोग, पति को सहयोग नहीं देती, और चाहती हो कि घर में सब तुम्हें पलकों पर बिठाएं, खूब सम्मान दें। तो ऐसा कैसे होगा, ऐसा नहीं होता। विभाजी ने समझाया तो बेटी का चेहरा उतर गया। विभाजी ने समझाते हुए आगे कहा, जितना प्रेम सम्मान ससुराल वालों से चाहती हो, पहले अपने पलड़े में उनके लिए उतना रखो, तभी रिश्तों का तराजू संतुलित रहेगा। बेटी की आंखें भर आईं। अपनी गलती वो समझ चुकी थी और फिर वो प्रायश्चित करने के लिए अपने ससुराल वापस चली गई। तो दोस्तों ये रही कहानी। कहानी का सारांश ये रहा कि हम जितना प्रेम रखेंगे, जिस तरह का भाव दूसरों के प्रति रखेंगे, वैसा ही भाव, वैसा ही प्रेम या द्वेष, जैसा भी भाव हमारा रहेगा वैसा ही हमें भी वापस मिलेगा। अगर हम चाहें कि हम थोड़ा सा प्रेम दे करके ज़्यादा सा प्रेम वापस पाएं तो ऐसा संभव नहीं है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा और अपने यारों मित्रों दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।